स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता आवाम की आवाज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जनपद बिजनौर की नगर पालिका नजीबाबाद से चेयरमैन पद के उम्मीदवार अब्दुल्ला गुलजार का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वह नगर के विकास को प्राथमिकता देंगे। उनका कहना है कि वो जमीनी स्तर पर काम करेंगे। जनता अवाम की आवाज के दर्शकों के लिए प्रस्तुत है अब्दुल्ला गुलजार से हुई खास मुलाकात। नजीबाबाद से कैमरामैन फहाद राजपूत के साथ बब्बन जैदी की रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं अब्दुल्ला गुलजार जी, जो नगर पालिका नजीबाबाद के चेयरमैनी पद के उम्मीदवार हैं। हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत है उनसे हुई खास मुलाकात। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है अब्दुल्ला गुलजार साहब हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका और आपकी पूरी टीम का। अब्दुल्ला गुलजार जी, आप पहली बार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं नजीबाबाद की नगर पालिका का, तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि आपके मन में क्यों ये बात आई कि मुझे भी चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो कि मैं एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। पार्टी का नाम है AIMIM। और जब आप किसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई राजनीति में ज़िंदा रहने के लिए इलेक्शन लड़ना ज़रूरी होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जितने हमारे मुद्दे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो निज़ाम चलता है वो डेमोक्रेसी से चलता है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सत्ता, और सत्ता हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ना ज़रूरी होता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि मैं क्यों लड़ना चाहता हूँ। मैं इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि असल में कि हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग इतने टाइम से देख रहे हैं, 20-21 साल से 25 साल से शहर में विकास के नाम पे कुछ नहीं होता, राजनीति के नाम पे कुछ नहीं होता, गरीबों के लिए कुछ नहीं होता, किसी भी तरह की योजना का फ़ायदा ज़्यादातर लोगों को नहीं पहुँच पाता। तो जब अब इन सब चीज़ों के लिए, इन सब कामों के लिए राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, और राजनीति में ज़िंदा रहने के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अब्दुल्ला गुलजार साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपका इस चुनाव में जनता के लिए क्या घोषणा पत्र है? देखिए, क्या नाम है आपका, जैदी साहब, घोषणा पत्र तो इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से लॉन्च करेंगे। वो तो मैं अभी पूरी तरीके से आपको नहीं बता सकता, अभी तारीखों का ऐलान होने दीजिए। लेकिन इंशाल्लाह जितने भी नगर पालिका के काम हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होंगे, क्योंकि हमारा राजनीति का मकसद सिर्फ चेयरमैन, विधायक या MP बनना नहीं है। हमारा मकसद खिदमत करना और साझेदारी हासिल करना है, सत्ता हासिल करना है। इसके लिए मेन एक बुनियादी इलेक्शन ये निकाय चुनाव का इलेक्शन होता है, इसलिए हम इलेक्शन में आ रहे हैं। और दूसरे इसके अलावा मेन प्रायोरिटी जो हमारी होगी इलेक्शन के बाद वो होगी इंशाल्लाह एजुकेशन। हम लोग एजुकेशन को फोकस करके, एजुकेशन को प्रायोरिटी पर रख के इंशाल्लाह काम करेंगे। अब्दुल्ला गुलजार साहब, चूँकि इलेक्शन बिल्कुल सामने है, बहुत जल्दी घोषणाएं होने वाली है तारीखों की, तो इससे मुतालिक जो आपकी आवाम है, आपकी जनता है, जिनसे आपको वोट देना है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं वोटों की अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे वोट करें, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरे कहने से आप वोट करें और आप करेंगे भी नहीं। मगर मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग एनालाइज कीजिए, हालात देखिए, कैंडिडेट को देखिए, पार्टी को देखिए, और अंधभक्ति छोड़िए कि यहाँ पर इसका ट्रेड है, यहाँ पर इसका गढ़ है, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, वहाँ पर वो नहीं हो सकता। ये फालतू की बकवासबाजी है। जिन पार्टियों के पीछे हम लगे हुए हैं वो एक हमारी मजबूरी थी कि हमारे पास अपना कोई ऑप्शन नहीं था। अब हमारे पास अपना लीडर है, हमारे पास अपने नेता हैं, हमारे पास अपनी पार्टी है। इसलिए मैं ये अपील करूंगा कि ये अंधभक्ति छोड़ के हकीकत को एनालाइज कीजिए, और उसके बाद आप लोगों को लगता है कि मैं इस लायक हूँ, अल्लाह मुझसे काम ले सकता है या लेना चाहिए, तो आप लोग मुझे समर्थन और सपोर्ट हर तरह से मेरी मदद कीजिए। अब्दुल्ला गुलजार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आप तमाम लोगों का।